हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे उम्मीद सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको बताएंगे प्राइमल ब्लेंड जो हमारी सॉइल है, मृदा है और समस्या का जो मृदा जो सब्जेक्ट है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का। इसका जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है अम्लीय मृदा किसके कारण बनती है। तो अम्लीय मृदा जो है हमारी नमी जहाँ होगी ज़्यादा और हाइड्रोजन आयन जहाँ ज़्यादा होंगे, एल्युमिनियम आयन जहाँ जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्या बन जाएगी, अम्लीय मृदा बन जाती है। ऐसी कौन सी मृदा जिसमें अम्लीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। तो बर्टी सॉइल जो है उसमें इसे ब्लैक सॉइल जिसके अंदर आती है, ये बर्टी सॉइल गढ़ है जिसके अंदर ब्लैक सॉइल आती है जिसमें अम्लीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। अति अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो 4 से कम होता है, 4 से कम होता है। और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो चूना का प्रयोग करते हैं। क्षारीय मृदा बनने का कारण है सोडियम सोडियम कार्बोनेट की अधिकता। और क्षारीय मृदा का रंग कैसा होता है, काला होता है। क्षारीय मृदा के बनने का कारण है अर्ध शुष्क। ठीक है, जहाँ पर अर्ध शुष्क एरिया होगी वहाँ पर क्षारीय मृदा बन जाएगी। इसके क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो 8.5 से 10 तक होता है, 10 तक होता है। क्षारीय मृदा को और किस नामों से जाना जाता है। तो धूर, रेहू और लूड़ी नाम से जाना जाता है लवणीय मृदा को। लवणीय मृदा का रंग कैसा होता है। तो सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है लवणीय मृदा का रंग। लवणीय मृदा के बनने का कारण है, लवणीय मृदा का बनने का कारण है शुष्क व उच्च उच्च तापक्रम। लवणीय मृदा को सुधारने का कारण होता है बार बार सिंचाई करना या एफवाईएम करना, बार बार सिंचाई करना या एफवाईएम करना। ठीक है, एफवाईएम क्या होता है, गोबर की खाद का प्रयोग करना या बार बार सिंचाई करना। लवणीय मृदा का पीएच मान होता है कितना, 8.5 से कम होता है। मृदा की ऊपरी सतह से लवणों को जड़ से नीचे पहुंचाना क्या कहलाता है, निक्षारण कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। पीएच शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो हमारे एसपीएल सॉरेंस 1909 में दिया था। उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। सिंचाई जल के रसायन देने की क्रिया क्या कहलाती है, केमिगेशन कहलाती है। जब हम सिंचाई जल के साथ रसायन देते हैं तो उसको केमिगेशन बोलते हैं, और जब सिंचाई जल के साथ फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। अम्लीय मृदा में कौन सी फसलें अच्छी होती है। तो चाय और धान की फसल अच्छी होती है। क्षारीय मृदा में विनम्यशील सोडियम % होती है 15 से अधिक। लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता का तापमान होता है 25 सेंटीग्रेड। मध्यम लवणता सहन करने वाली अनाज की फसलें हैं धान, गेहूँ और धान धान, ज्वार और मक्का। उच्च लवण सहन करने वाले फल हैं खजूर, आंवला। अल्प लवणता सहन करने वाली जो सब्जी है वो हमारी है सेम। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्षारीय मृदा तत्व का अधिक होता है, क्या होता है उसमें सोडियम होता है। लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए अधिक प्रभावी है निक्षालन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम में गंधक की प्रतिशत मात्रा होती है 18%। जिप्सम फैक्टर का मान होता है 1.25%। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है चूना। भारत में अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल है 49 मिलियन हेक्टेयर। पीट मृदा होती है अम्लीय। अम्लीय मृदा को पीट मृदा भी बोलते हैं। अम्लीय मृदाओं को सूक्ष्म जीवों में किसकी अधिक वृद्धि होती है। तो फंगी की है अधिक वृद्धि होती है अम्लीय मृदा में। जलमग्न मृदाओं के बनने के प्रमुख कारण है बाढ़ या अत्यधिक वर्षा, या जहाँ पर ज़्यादा ही जल भराव रहता है। जलाक्रांत मृदाओं का आभासी घनत्व होती है अधिकतम। जलमग्नता के कारण पोषक तत्व धनायनों का होता है अपचयन। ठीक है, अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन आयन जुड़ते हैं और ऑक्सीजन आयन बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जोधपुर में, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा सूखा क्षेत्र है जैसलमेर। भारत का कितना भाग शुष्क क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है, 12%। शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों में उगाए जाने वाले फल हैं आंवला, बेर और बेल। ठीक है, साठी निम्न की विकसित प्रजाति है तो मक्का की है। उत्तर प्रदेश में जल अपर्दन से प्रभावित न होने वाला क्षेत्र कौन सा है, बरेली। बरेली में जल अपर्दन नहीं होता है, यानी कि जो इरोजन होता है ना, मृदा की ऊपरी परत बह जाती है कटके पानी से, उसी को जल अपर्दन बोलते हैं। भारत में जलमग्नता से प्रभावित न होने वाला क्षेत्र है बुंदेलखंड। गैसोलीन में पाई जाने वाली भारी धातु है लेड। ठीक है, लेड होती है जो पीवीसी से। उत्तर प्रदेश में जलापर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा जलापर्दन होता है। भारत में निर्मित मृदा का क्षेत्रफल कितना है, निर्मित 187.7 मिलियन हेक्टेयर। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड 1986 द्वारा बंजर भूमियों को वर्गीकरण किया गया है 2 प्रकार से, कृषि योग्य और
आकृषि योग्य भूमि के रूप में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। बंजर भूमि के दो प्रमुख तटीय क्षेत्र बताइए, मद्रास तथा केरल हैं। भारत में मृदा के गढ़ कितने पाए जाते हैं, तो वैसे तो 10 थे, लेकिन विश्व के भारत में कितने 8 गढ़ पाए जाते हैं 8 वर्गों में। अम्लीय मृदा में किन आयन्स की प्रधानता होती है, हाइड्रोजन आयन की। अधिक अम्लता सहन करने वाली फसलें आलू धान है। लवणीय मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है। कृषि योग्य समस्त भूमि का कितना भाग समस्याओं से ग्रसित है, तो लगभग 50% जो भाग है समस्याओं से ग्रसित है। स्थानांतरित कृषि जानने वाला प्रदेश नहीं है, यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें स्थानांतरित कृषि नहीं होती, तो यूपी है। स्थानांतरित खेती क्या होती है, जो एक जगह से यहाँ जब तक की जाती है जब तक वहाँ पे उपजाऊ रहती है, उसके बाद उसको छोड़ के दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं। मृदा संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ये 5 कारक हैं। ई बराबर, ठीक है, FICKLB, ठीक है, ये कारक जो हैं मृदा प्रभावित करते हैं। मृदा संरक्षण कितने प्रकार का होता है, तो मृदा संरक्षण जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। इसके अंदर प्राकृतिक में जल और वायु आती है, मनुष्य क्रियाएं आती हैं। जलीय कटाव कितनी शक्तियों पर निर्भर होता है, तो 2 शक्तियों पर निर्भर होता है। मृदा संरक्षण में मृदा के भार के दृष्टिकोण से उत्परिवर्तन से कितने प्रतिशत भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो लगभग कितना ले जाया जाता है, 50 से 75% भाग ले जाया जाता है। विश्व में भूमि नियमीकरण से प्रभावित क्षेत्रफल है 964 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम आपको इस PDF के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे और भी आपके सब्जेक्ट के जो पेपर होंगे उसके भी क्लास में आपको अपलोड करता रहूँगा और आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दो जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए। इससे जहाँ तक है क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है।